प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनके बारे में जो शानदार अल्फाज यूज़ किए हैं कि A great leader coming. The Prime Minister of Pakistan, Field Marshal, is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. और यही चीज़ पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है और पाकिस्तान की जो मार्केट है इसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। औकात में वो चीज़ तय पाई है कि जो भी डिफेंस होगा वो दोनों कंट्रीज़ का मुश्तरका कंसिडर किया जाएगा और अगर एक कंट्री पर अगर हमला होगा तो वो दूसरे कंट्री पे हमला तस्वर किया जाएगा। तो अब ये खबर मिली है कि उसको स्कॉलर्स ने तो ओके कर दिया है। अब बहुत जल्द आई थिंक उसको पब्लिकली भी ये चीज़ कर दी जाएगी। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 6% के करीब आएगी। स्टेट बैंक की जो रिजर्व्स हैं इस वक्त वो $14.3 बिलियन पे स्टेबल हैं और ये बड़ी अच्छी बात है और इसकी वजह से लग ये रहा है कि जो पाकिस्तान के IMF के अहदाफ हैं वो पाकिस्तान अचीव कर लेगा। ट्रम्प ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है कि जो H1B वीज़ा होता था जिसके थ्रू अमेरिकन कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़ दूसरे कंट्री से मंगवाती थी, उनके ऊपर जो फीस थी वो सर्कुलर डेट की, तो उसके ऊपर $1.275 ट्रिलियन का एक मुआहदा तय पा गया 18 बैंक्स के साथ। और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है क्योंकि इसकी वजह से लकी की जो एक्साइटिंग खबर है वो ये है कि अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आज मैं आपको लेके आया हूँ बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़। हमारा जो KSE 100 इंडेक्स है वो 166 डे को भी क्रॉस कर चुका है और इसके साथ साथ जो बहुत ही एक्साइटिंग खबरें हैं, जो कुछ चीज़ें एक्साइटिंग डेवलपमेंट्स हुई हैं वो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। इंडेक्स के इतना ऊपर जाने की मेजर वजूहात क्या है और उसके साथ साथ क्या मेजर डेवलपमेंट्स होती रही हैं और आगे क्या क्या तवक्को की जा रही है कि क्या क्या अच्छी डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इस इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहे हैं और कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। इस सारी चीज़ को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज़ आने वाला जो कंटेंट है वो इससे भी ज़्यादा दिलचस्प होने जा रहा है। और सबसे बड़ी जो खबर है वो जो पॉलिटिकल सिनेरियो जो बन रहा है उसके बारे में है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और जो हमारे फील्ड मार्शल साहब हैं वो अमेरिका के दौरे पे गए हुए थे और उनको जो तारीखी वेलकम वहाँ दिया गया है और प्रेसिडेंट ट्रम्प ने उनके बारे में जो शानदार अल्फाज यूज़ किए हैं कि A great leader coming. The Prime Minister of Pakistan coming, and the Field Marshal, Pakistan. Field Marshal is a very great guy, and so is the Prime Minister, both. मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान की इस वक्त इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा अच्छी रिकग्निशन हो रही है और यही चीज़ पाकिस्तान की जो स्टॉक एक्सचेंज है और पाकिस्तान की जो मार्केट है इसके ऊपर बहुत अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। इसके अलावा जो सेकंड बड़ी न्यूज़ है वो जो सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान के साथ जो मुआहदा तय पाया है, जिसमें मोहम्मद बिन सलमान और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात में वो चीज़ तय पाई है कि जो भी डिफेंस होगा वो दोनों कंट्रीज़ का मुश्तरका कंसिडर किया जाएगा और अगर एक कंट्री पे अगर हमला होगा तो वो दूसरे कंट्री पे हमला तस्वर किया जाएगा। इसकी वजह से जो सऊदी अरेबिया है वो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है तो उसकी छतरी के नीचे आ गया है। ये जो सारी सूरत-ए-हाल बन रही है इसमें पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री बन के दुनिया में सामने आ रहा है। इसी वजह से जो मार्केट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं और बहुत बुलिश हैं। अब चलते हैं बाकी खबरों की जानिब। तो सबसे पहले FFC के इस्लामिक या शरिया कंप्लायंट होने के ऊपर बात करते हैं कि उसकी बेसिकली एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि इस साल के एंड तक वो इस्लामिक हो जाएगा। तो अब ये खबर मिली है कि उसको स्कॉलर्स ने तो ओके कर दिया है। अब बहुत जल्द आई थिंक उसको पब्लिकली भी ये चीज़ कर दी जाएगी। और इसके साथ साथ अगर हम बाकी बातचीत करें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अराउंड 6% के करीब आएगी। स्टेट बैंक की जो रिजर्व्स हैं इस वक्त वो $14.3 बिलियन पे स्टेबल हैं और ये बड़ी अच्छी बात है और इसकी वजह से लग ये रहा है कि जो पाकिस्तान के IMF के अहदाफ हैं वो पाकिस्तान अचीव कर लेगा। अमेरिका ने रिसेंटली ट्रम्प ने एक ऐसा ऑर्डर पास किया है कि जो H1B वीज़ा होता था जिसके थ्रू अमेरिकन कंपनीज अपने एम्प्लॉइज़ दूसरे कंट्री से मंगवाती थी, उनके ऊपर जो फीस थी वो कुछ हज़ारों डॉलर्स में थी, अब उसको $100,000 कर दिया गया है पर एम्प्लॉई। ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है क्योंकि अमेरिका ये चाह रहा है कि कट बैक किया जाए थोड़ा सा इमिग्रेशन के ऊपर और यही चीज़ पाकिस्तान के लिए और दूसरे ऐसे कंट्रीज़ जहाँ से लोग रिमोटली काम करते हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप वहाँ नहीं जा सकेंगे और जो स्किल्ड लेबर है वो US में जाके काम नहीं कर सकेगी तो फिर उनको ये वर्क आउटसोर्स करना पड़ेगा। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और आई थिंक इसका IT इंडस्ट्री के ऊपर भी पाकिस्तान की काफ़ी मुस्बत इम्पैक्ट आ सकता है। अगर हम बात करें सर्कुलर डेट की तो उसके ऊपर $1.275 ट्रिलियन का एक मुआहदा तय पा गया 18 बैंक्स के साथ और ये एक बड़ी खुशाइंद बात है क्योंकि इसकी वजह से जो इशू बना हुआ था कि जो पावर कंपनीज हैं वो ऑयल एंड गैस कंपनीज को पेमेंट नहीं कर पा रही थी, जो अब इसकी वजह से इसकी पेमेंट्स होनी शुरू हो जाएगी और वही चीज़ हम देख भी रहे हैं कि OGDCL को 2 पेमेंट्स हो चुकी हैं और बाकी जो पेमेंट्स हैं वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर हो रही हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और इसी के तहत जो ऑयल एंड गैस कंपनीज हैं जिनमें OGDCL, PPL
और पीएसयू और एसएनजीपीएल शामिल हैं इनके बेनिफिशरीज में। तो उनमें से अगर हम बात करते हैं ओजीडीसीएल की, तो उसको 7.7 बिलियन रुपीस की इंस्टॉलमेंट पेमेंट मंथली आनी शुरू हो चुकी है और 2 इंस्टॉलमेंट्स तो आ भी चुकी हैं। और चूंकि ये सारे फंड्स 18 बैंक्स के थ्रू डिस्पर्स किए जा रहे हैं, तो इसी वजह से आपको एक ट्रेंड अपवर्ड ना सिर्फ ऑयल एंड गैस कंपनीज में नजर आ रहा है, बल्कि उसके साथ साथ बैंक्स में भी नजर आ रहा है। अगर हम ट्रेड की बात करें तो सेंट्रल एशिया के साथ पाकिस्तान की ट्रेड $2.4 बिलियन पे जा चुकी है। फार्मा की एक्सपोर्ट्स $457 मिलियन को क्रॉस कर चुकी हैं, जो कि हाईएस्ट है इन द लास्ट 2 डेकेड्स। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यूजुअली जो फार्मा का सीजन होता है वो सर्दियों का सीजन होता है, जबकि जब लोग दवाइयाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो 6 महीने जो सर्दियों वाले होते हैं उसमें ये हमेशा इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो अच्छी रहती है, दे मेक गुड मनी। और जो गर्मियों के महीने होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते नॉर्मली फार्मा के लिए। सिटी फार्मा ने इराक में एक्सपेंशन की और ये बड़ी अच्छी खुशाइन बात है। एक बहुत एक्साइटिंग खबर लकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में, जिनके जो सीईओ है मोहम्मद शुएब साहब, उनसे हमने रिसेंटली पॉडकास्ट भी की थी और उसमें डिटेल में डिस्कस किया था लकी इन्वेस्टमेंट्स की प्रोडक्ट्स को भी और ओवरऑल इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स को भी। तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। लकी की जो एक्साइटिंग खबर है वो ये है कि आज से 6 महीने पहले इन्होंने फंड लॉन्च किया था अपना पहला, और अब तक ये एसेट अंडर मैनेजमेंट में ₹100 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू $350 मिलियन। तो दैट इज अमेजिंग। तो ना सिर्फ स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है, बल्कि इसके साथ साथ जितनी भी इन्वेस्टमेंट कंपनीज हैं जो डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स की प्रोडक्ट्स लेके आ रही हैं, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अगर हम बात करें डिफरेंट स्टॉक मार्केट के सेक्टर्स की, तो इस वक्त जो ऑयल एंड गैस है दैट इज परफॉर्मिंग वेल। पीपीएल और बारी ने परफॉर्म कर लिया है, बाकी भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अच्छा परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ जो बैंक्स हैं उन्होंने भी अच्छा परफॉर्म किया है, सीमेंट अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और इसके अलावा जो सेक्टर्स नहीं चल रहे उनमें फर्टिलाइजर्स है, ऑटो है, केमिकल है, इंश्योरेंस है, फूड है, ये वो सेक्टर जो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं उस एक्साइटिंग सेगमेंट में जिसमें हम आपके सवालात के जवाबात दे रहे होंगे। काफ़ी मेरी कोशिश ये होती है कि हमारी वीडियोस को जो आप लाइक करते हैं या उस पे कमेंट करते हैं, आई रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और उसमें जो क्वेश्चंस या जो सवालात आप कर रहे हैं उसके मैं साथ-साथ जवाबात भी देता रहता हूँ। लेकिन कुछ सवालात के जवाब मैं चाहूँगा कि हम इस वीडियो में भी साथ-साथ देते चले जाएँ। लेटेस्ट जो हमारी पॉडकास्ट थी, जो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट्स पे फोकस थी, जो मोहम्मद शुएब साहब से थी, जो सीईओ हैं लकी इन्वेस्टमेंट्स के, उसमें उन्होंने एक कमेंट किया कि सर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करना भूल गए। ओवरसीज पाकिस्तानी जो आरडीए के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको रिडेम्पशन आरडीए अकाउंट में ही आएगी या नहीं? फर्दर मोर म्यूचुअल फंड में आरडीए वाले अकाउंट ओपन भी कर सकते हैं या नहीं? तो इसका जवाब जनाब ये है कि आप अपना जैसे बैंक अकाउंट ओपन करते हैं और उसके बाद उसमें पैसे फंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, उससे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसी तरह आपको पहले अपना आरडीए अकाउंट खोलना होगा और आरडीए अकाउंट के साथ आपको म्यूचुअल फंड अकाउंट खोलना होगा और फिर आप उस आरडीए अकाउंट के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिडेम्पशन के वक्त भी प्रोसेस वही होगा जैसे आपके नॉर्मल बैंक अकाउंट का होता है कि आप अपना जो म्यूचुअल फंड है उससे आप पैसे आरडीए अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और उसके बाद आप उसको मुल्क से बाहर ले जा सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस बड़े बेसिक से हैं। एक है हाउ टू बाय मिज़ान स्टॉक्स। तो बेसिक सी बात है कि आपने किसी भी ब्रोकरेज के साथ अकाउंट खोलना है और फिर आपने अपने बैंक अकाउंट को उस ब्रोकरेज अकाउंट के साथ लिंक करना है। आप अपना जो ब्रोकरेज अकाउंट है वो किसी भी ब्रोकरेज के साथ खोल सकते हैं। आप उसको ज़ेडएल के सिक्योरिटीज़ के साथ खोल सकते हैं, बीएमए के साथ खोल सकते हैं, के ट्रेड मोबाइल ऐप के साथ खोल सकते हैं। तो देयर आर मेनी ब्रोकरेज सर्विसेज जिसके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं और फिर आप अपने बैंक अकाउंट से उसमें अमाउंट ट्रांसफ़र करके आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, जो पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज है, लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनका किसी का भी स्टॉक परचेज़ कर सकते हैं इंक्लूडिंग मिज़ान बैंक। दूसरा एक क्वेश्चन बार-बार आता है कि एनालाइज़ मिज़ान, यूबीएल, एफएबीएल, एमसीबी, एचएमबी, बीआईपीएल। तो डिटेल में मैंने मिज़ान के ऊपर वीडियो बनाई है, जो मैं आपको लिंक दे दूँगा इस वीडियो के एंड पे, आप जाके उसे देख सकते हैं। और इसी तरह हमने एफएबीएल के ऊपर भी वीडियो बनाई हुई है डिटेल में। एक और क्वेश्चन ये है कि मिज़ान की प्रेडिक्शन क्या है बाय एंड ऑफ 2025, तो इसको मैंने डिटेल में कवर किया है, जो मिज़ान वाली वीडियो उसके बारे में, तो आप उसको क्लिक करके वहाँ देख सकते हैं। हाउ कैन वी इन्वेस्ट 5000 रुपीज़ पर मंथ इन सुकूक। तो सुकूक जो होता है उसकी एक ऑक्शन होती है हर महीने, तो आप उसमें हिस्सा ले सकते हैं और वो उसमें मिनिमम जो अमाउंट होती है वो 5000 रुपये है, तो उसके लिए आप उसके थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मज़ीद डिटेल जानने के लिए आप जो मैंने वीडियो स्कूप के ऊपर बनाई थी वो चैनल पे मौजूद है, उसको देख के उसमें से आप गाइडेंस ले सकते हैं। हमारे चैनल के साथ आप जुड़े रहें और हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह करते रहा करें अपने कमेंट्स के थ्रू, और जो भी कोई क्वेश्चंस हैं वो कमेंट में हमसे करते रहा करें, तो विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं फ़ौरन रिस्पॉन्ड करूँ, अदरवाइज़ थोड़ा सा उसको चेक करके देन आई कम बैक टू यू, और अगर कोई लंबी बात है तो वो मैं अगली वीडियो में कवर कर लिया करूँगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप हमारे साथ एंगेज रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। और इसके साथ साथ मैं शाउट आउट देना चाहूँगा, जो एक हमारे हाईली एंगेज्ड हमारे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, उनका नाम है, उनका
आइडिया टी सुकासा 8179। तो वो अक्सर हमारी वीडियोस के ऊपर कोई ना कोई अच्छा पॉजिटिव कमेंट डाल रहे होते हैं, तो थैंक यू वेरी मच यार, यू आर डूइंग इनक्रेडिबल जॉब। उसके साथ साथ आपने मुझे बताया था कि यू वर देयर व्हेन आई डिलीवर्ड अ टॉक रिसेंटली, तो आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट, कंटिन्यू टू सपोर्ट अस, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अगर आपको याद हो गए, रिसेंटली हमने यूसुफ फारूक के साथ जो पॉडकास्ट की थी उसमें हमने डिटेल में डिस्कस किया था कि जो मार्केट है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें डिस्पेयर, स्केप्टिसिज्म, ऑप्टिमिज्म एंड यूफोरिया शामिल हैं। तो इस वक्त हम उस फेज़ में हैं जिसमें आप थोड़ा-सा पॉजिटिव हैं और ऑप्टिमिज्म की स्टेट है, लेकिन अभी तक यूफोरिया नहीं आई। यूफोरिया वो स्टेज होती है जब हर बच्चा जो रेडी वाला है या किराने में स्टोर वाला है, वो सारे स्टॉक मार्केट में कूद पड़ते हैं, बिकॉज़ उनको पता होता है यार ये मार्केट में पैसे बनाने का टाइम है। लेकिन वो एक अच्छी अप्रोच नहीं होती, क्योंकि उस वक़्त जो अच्छे सेवी किस्म के इन्वेस्टर हैं वो अपनी सेलिंग कर रहे होते हैं, जबकि जो एंड यूज़र है बिल्कुल गरीब आदमी है, वो बाइंग कर रहे हो उसमें फँस चुका होता है ऑल टाइम हाई के ऊपर। तो अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे, अभी हम यूफोरिया में नहीं हैं, लेकिन ऑप्टिमिज़्म वाली स्टेट में ज़रूर हैं। तो यहाँ से आगे जो मार्केट है उसके जो रिटर्न्स हैं वो उतने बुलिश नहीं होंगे जो पिछले डेढ़ 2 साल में थे कि लोगों ने 3 टाइम्स 4 टाइम्स भी पैसे बनाए हैं। लेकिन इस वक़्त जो स्टेज है वो ये है कि इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो मार्केट की एवरेज रिटर्न्स हैं, जो पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट है अराउंड 18 टू 20% का रिटर्न पर एनम देती है ये पिछले 15 से 20 साल में। तो वही रिटर्न्स आगे आप 2 से 3 साल में अगर आप आज इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको एक्सपेक्ट करने चाहिए। तो कॉशियसली इन्वेस्ट करें। डू नॉट थिंक कि यार सारा पैसा इसमें लगा दें बिकॉज़ ये पैसे बनाने का टाइम है। सो आई होप यू गेट द मैसेज। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।